भी नहीं जानती थी कि मैं वहाँ तक जाऊँगी, लेकिन एक हौसला था हमारे अंदर कि मैं जाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मेडल लाऊँ अपने बिहार के लिए और नाम रोशन करूँ। और उनकी भी दाद देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, लेकिन कल होकर ही ये हारमोनियम लेकर पहुँच गए। संगीत एवं वादन में बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित परियोजना बालिका +2 विद्यालय की एक छात्रा आरती कुमारी है, जो राज्य भर में तीसरे स्थान प्राप्त की है। विद्यालय की जितने भी छात्रा हैं और जितने भी शिक्षक हैं, तमाम में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और आज यहाँ पर विद्यालय में जिस तरह से इन्हें सम्मानित किया गया, जिस तरह से इनका मनोबल बढ़ाने के लिए फिर से यहाँ पर जिस तरह से प्रशस्ति पत्र दी गई है, इसको लेकर भी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आरती क्या बताएगी, जब वादन प्रतियोगिता में भाग ली थी उस समय कैसा महसूस की थी, और अभी सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ लगा, अब कैसा महसूस कर रही है? पहले तो ये विश्वास रखे थे अपने मन में कि जीते या ना जीते, लेकिन कंपटीशन में भाग जीतना ही एक नहीं, भाग भी लेना ये हमारे हाथों का नहीं है कि हम क्या करें नहीं करें, लेकिन भाग लेना चाहिए मुझे। इसलिए मैं भाग ली थी क्लास प्रतियोगिता में। आज तुम्हारे हाथ में प्रशस्ति पत्र भी है और शील्ड भी है, कैसा फील कर रही है? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस उपलब्धि को किस रूप में देखती हो तुम? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना कुछ मामूली सी नहीं है। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं वहाँ तक जाऊँगी, लेकिन एक हौसला था हमारे अंदर कि मैं जाऊँ। और ऑनलाइन लिया गया था बेगूसराय से प्रतियोगिता में, वहाँ से ऑनलाइन पटना से लिए थे और भाग लिए और इसमें निकले। काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ही वहाँ पर प्रतियोगिता में भाग ली थी? पूरे बिहार के जितने भी बच्चे थे सभी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी थी? जी ऑनलाइन से, सब अपने अपने ज़िला से ऑनलाइन से दिए थे ये सब। तो सभी अपने अपने ज़िला से जो भी अभ्यर्थी थे, तमाम अभ्यर्थी अपने अपने ज़िला से सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय से जुड़ी थी और ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर प्रतियोगिता लिया गया। और वादन प्रतियोगिता में गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के यह परियोजना बालिका +2 विद्यालय है। यहाँ की छात्रा आरती कुमारी ने जिस तरह से इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पूरे राज्य भर में लाई है, इसको लेकर क्षेत्र में भी काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और घर परिवार में भी इन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। चूँकि कैसा फील कर रही हो जब कई बार देखा जाता है कि घर परिवार के लोग गायन में वादन में सहयोग नहीं करते थे, शुरुआती दौर में कैसा लग रहा था? शुरुआती दौर में तो मुझे बहुत था ये कि मैं सीखूं इस सब लाइन में, और टीचर तो मिल नहीं रहे थे। लेकिन जब इस स्कूल में आए, उस स्कूल से ही किए थे हम 8 से ही, तो मेरी दीदी यहाँ पढ़ रही थी, तो म्यूजिक टीचर यहाँ से मुझे पता चला कि हाँ अनिल सर हैं जो म्यूजिक टीचर हैं, इन्हीं के यहाँ मैं 8 से ही, मैं पूरे 0 से आई थी, उन्होंने यहाँ तक मुझे बढ़ाया है। सर के लिए क्या बताएं? सर के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि कुछ भी हो, अपने मार्गदर्शक टीचर पे विश्वास रखना चाहिए। ये रखना चाहिए कि हाँ वो जो कर रहे हैं मेरे लिए सही कर रहे हैं। बहुत डांटे फटकारे, लेकिन मुझे अब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक्त लग रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से बिहार सरकार कर रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, कैसा देख रही है उसको? मैं उसको इस तरह देख रही हूँ कि काश मैं जैसे मैं 3rd की हूँ, अगला बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मेडल लाऊँ अपने बिहार के लिए और नाम रोशन करूँ। और मैं बहुत कोशिश करूँगी इसके लिए। बहुत मुझे अच्छा, सरकार के इस वादे पे मैं खरी उतरूँ, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। होनहार बीरबान के हो चिकने पात। मैं उस समय यहाँ डेरा लिया हुआ था और एक बैनर लगाया था, यहाँ संगीत सीखने की व्यवस्था है। तब तक ये बच्ची 8वीं में पढ़ रही थी, मैं तो यहाँ था। बैनर देख करके इसको लगा कि यहाँ जाना चाहिए। इसके पिताजी राम कुमार वर्मा मसना के हैं, इसको लेकर के आए और कहे कि सर इसको संगीत में बड़ा अभिरुचि है, कई दिन से आपको खोज रही थी। मैं बैठाया और कहा कि बेटा सुर लगाओ और हारमोनियम निकाले हम। इसने पहले लाइन में जो गाया तो मैं कहा कि तुम्हारा भविष्य बहुत आगे उज्जवल है। और इसके पिताजी कहे कि इसमें जो संगीत की बारीकियां होनी चाहिए स्वर में वो है, इसीलिए लड़की आगे जाएगी। सबसे पहले आप हारमोनियम इसको खरीदिए। और उनकी भी दाद देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, लेकिन कल होकर ही ये हारमोनियम लेकर पहुँच गए और उस दिन से खरीदवा दिए उनको हारमोनियम, अपने से खरीदे और बच्ची को सारे गमा से सिखाते। लेकिन सच्ची बात यही है कि जिसके भीतर में जिज्ञासा
और यह सामान्य चीज़ है नहीं, सरस्वती की विशेष देन होती है, उसी में आर्ट होता है। क्योंकि इसमें गले की खास बात पाई जाती है, जो मुर्की या गले का हिलना या उसमें से भाव का प्रदर्शन, ये सब चीज़ बचपन से इसमें था। लेकिन इस सफलता तक के लिए इसने भी कहा, और मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ कि बिल्कुल करेजे पर पत्थर रखना होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अंदर हाथ सहार दे बारह हमारे चोट। कुम्हार तभी घड़े का निर्माण करता है जब भीतर से कुछ सहारा देकर पीटा जाता है। तो निश्चित रूप से संगीत जैसे विषय में भी डांट फटकार कर यहाँ तक पहुँचाया हूँ मैं, और मैं चाहे जहाँ रहूँ, कल ट्रांसफ़र के बाद भी मेरी अंतरात्मा ऐसे ऐसे और छात्र जो मेरे जीवन है उनके साथ में रहूँगा। बिल्कुल आरती से एक लाइन और जानने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा जिस तरह से नियम है कि सक्षमता एग्ज़ाम हुआ है तमाम शिक्षकों का, और सक्षमता एग्ज़ाम में पास होने के बाद सर का तबादला हो जाएगा, किस तरह से विश करेगी? जी बहुत, ये मैं जब से मुझे पता चला है कि सर यहाँ से चले जाएंगे, बहुत उदास हूँ। और ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे हर वक्त मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ आसपास में कहीं सर को हो जाए, कि ताकि सर यहीं रह जाए। बिल्कुल, सर के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया, गाइडेंस किया गया तमाम छात्राओं को, वो निश्चित रूप से खलेगी। प्रत्येक 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, और जो भी कार्यक्रम हो, परियोजना बालिका विद्यालय की जो छात्रा है उसका उपस्थिति निश्चित रूप से होता था। चाहे प्रखंड क्षेत्र में जो भी बेहतर कार्यक्रम हो, मैं भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम किया था, जिसमें बेगूसराय जिला के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा आए थे, उसमें भी इसका अहम योगदान रहा था, और सर का भी काफ़ी बेहतर कार्यक्रम रहा था। और उसमें तमाम जो छात्रा थे उन गायन और वादन के माध्यम से काफ़ी अच्छा करी थी। निश्चित रूप से सर के जाने के बाद यह कमी खलेगी, और मैं आशा करता हूं कि जो भी शिक्षक यहाँ आए उस कमी को पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। ऐसे कहते हैं सर कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर अंतरात्मा में आपने साधना कर ली है कि हमें लक्ष्य को पाना है, तो अनिल कुमार कहीं दूर रहने वाला नहीं है। ये तो 10-20 किलोमीटर की बात है, 100 किलोमीटर में भी रहूं तो सप्ताह में एक दिन क्लास करके बच्चे आते रहेंगे, और मैं उनका सहयोग करता रहूँगा, और वो सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे।